हेलो एवरीवन। सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं बड़ी एक इंटरेस्टिंग गेम की। ओके, दैट विल बी रॉक पेपर सीजर गेम। तो आई थिंक बचपन से हम लोग सब के सब ये खेलते आ रहे हैं। हालांकि पंजाब में हम लोगों ने डिफरेंट गेम खेला है, दैट इज कॉल्ड पुगाटा। पुगाटा मीन्स आप दोनों हाथ, अगर तीन लोग हैं, डिसाइड करना है कि कौन बाहर निकलेगा। तो हम लोग हाथ रखते हैं एंड देन जस्ट थ्रो अवर हैंड इन द एयर, एंड जिसका हाथ अप फेस है डाउन फेस है उसके अकॉर्डिंग हम चूज करते थे। लेकिन दिस इज टोटली डिफरेंट, राइट? तो रॉक पेपर सीजर के बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं है, जस्ट एक क्विक गूगल सर्च कर लो, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि दो प्लेयर खेलेंगे, एक आप खेलोगे और दूसरा हमारा कंप्यूटर खेलेगा। ओके, एंड देन आप इनपुट करोगे कि आपको पेपर चूज करना है, रॉक करना है कि सीजर, क्या चूज करना है, राइट? और देन हम प्रिंट करेंगे कि दोनों में से कौन जीता, कंप्यूटर ने क्या चूज किया था। अब यहाँ पे बात आती है यार कि यहाँ पे लिखा है वेयर कंप्यूटर विल चूज रैंडमली नॉट कंडीशनली। ठीक है, रीजन ये था कि हम लोग अपने प्रोग्राम को इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि कभी आप जीतो ही ना, हमेशा कंप्यूटर ही जीते, राइट? जैसे हम इफ कंडीशन लगा रहे हैं, इफ यूजर इक्वल टू रॉक, राइट? देन हम कंप्यूटर का जो टर्न होगा उसमें हम पेपर डाल सकते हैं, है ना? तो ऐसी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो एक नई चीज आपको पढ़ने को मिलेगी, दैट इज कि हम रैंडमली कैसे चूज करवा सकते हैं कुछ भी कंप्यूटर से। ठीक है, तो बस वही एक चीज है जो मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद में आपको इसको खुद से करना है। तो अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे कि कंप्यूटर रॉक पेपर सीजर इन तीनों में से एक को कैसे चूज करेगा। तो ये चीज के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक लाइब्रेरी आती है, देखो। आपने यूज किया प्रिंट फंक्शन, है ना? तो प्रिंट फंक्शन आपका था काइंड ऑफ, आप कह सकते हो कि ऑलरेडी आपको इसको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आपके पास में प्रेजेंट होता है। लेकिन कुछ लाइब्रेरीज ऐसी होती हैं जिनको आप पहले इंपोर्ट करते हो, फिर आप उनको यूज करते हो। तो वैसी एक लाइब्रेरी है रैंडम। ओके, और रैंडम एक लाइब्रेरी है जिसको आप सबसे पहले क्या करोगे, इंपोर्ट करोगे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा इंपोर्ट रैंडम। देखो, इन स्टेटमेंट्स के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आने वाले कपल ऑफ सेक्शंस में। ओके, अभी के लिए आपको इतना याद रखना है कि जब भी आपको कोई लाइब्रेरी है जो यूज करनी है और अभी अवेलेबल नहीं है, सो यू कैन इजिली इंपोर्ट इट। ओके, तो जैसे मैं इसको इंपोर्ट किया तो इस रैंडम के साथ में बहुत सारे फंक्शन आते हैं, जैसे ये प्रिंट बाय डिफॉल्ट फंक्शन था, राइट? तो वैसे ही रैंडम के साथ में बहुत सारे फंक्शंस आते हैं। तो जैसे कि मैं अगर यहाँ पे लिखूं कंप्यूटर चॉइस, ओके, एंड इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिखूं रैंडम। रैंडम के अंदर क्या क्या चीज़ हमारे पास में है, देयर इज वन थिंग कॉल्ड चॉइस। ओके, एंड चॉइस के अंदर मैं यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम पूरी पूरी लिस्ट पास कर सकते हैं कि क्या क्या चॉइसेस हो सकती हैं। तो पहली आपकी चॉइस है रॉक, दूसरी आपकी चॉइस है सिजर, एंड स्पेलिंग ये होती है ना सिजर की, डजेंट मैटर, ठीक है? एंड लास्ट वाली आपकी होती है पेपर। तो ये तीन चॉइस हैं। तो अगर मैं यहाँ पे इस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करूंगा ना, कंप्यूटर चॉइस, ओके, इस प्रोग्राम को हम करते हैं रन। यू कैन ऑलवेज सी, अभी हमारे पास में जो इसकी वेरिएबल की वैल्यू है कंप्यूटर चॉइस की, दैट इज सीजर। मैं अगेन रन करता हूँ, सीजर, अगेन रन किया पेपर। तो ये टोटली रैंडम होगा, कुछ भी आ सकता है, राइट? जैसे कि रॉक अभी तक नहीं आया, अब आया रॉक जाके। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको, मतलब ये कंप्यूटर ऑटोमेटिकली यहाँ से रैंडमली चूज करेगा। इसका फायदा क्या होगा कि अब आप कभी भी चीटिंग नहीं कर सकते, राइट? क्योंकि वो रैंडमली चूज करेगा, आपको अपना इनपुट देना है, देन हम कंपेयर करेंगे, देन बताएंगे दोनों में से कौन जीता। ओके, तो फॉर श्योर हम इसको प्रिंट तो नहीं करवाएंगे यहाँ पे है ना? इससे पहले कि आपसे इनपुट लें, पता लगे उसका डिसीजन पहले ही प्रिंट करा दिया और हम फंस गए। सो लेट्स स्टॉप दिस वीडियो हेयर और आप खुद से ट्राई करो। अगर नहीं होता है, आई एम स्टिल हेयर, हम वापस आकर के यहीं से वापस स्टार्ट कर लेंगे। सो आई होप आप लोगों ने खुद से एक ट्राई दी होगी इस कोड के लिए, ठीक है? अगर नहीं तो फटाफट से आके ट्राई कर लेते हैं, लेट्स डू इट। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और जस्ट हम लोग स्टार्ट करें, कहाँ स्टार्ट करेंगे, हमें लेना है यूज़र का इनपुट। तो सबसे पहले मैं यूज़र का इनपुट लूँगा, लेट्स से यूज़र चॉइस, राइट? एंड इनपुट में ले लेते हैं नॉर्मली, एंड हियर वी कैन से एंटर योर मूव, ठीक है? और मूव में हम डाल देते हैं कि क्या क्या यूज़र चूज़ कर सकता है। ओके, एंड देन अब हमारे पास में यूज़र की भी चॉइस आ गई, जैसे कि उसने चूज़ किया, मैं यहाँ पे लिखूँ, हम दोनों को प्रिंट करवा लेते हैं, यूज़र चॉइस को भी और कंप्यूटर चॉइस को भी।
रन करते हैं कोड के लिए, ठीक है। तो पूछ रहा है भाई अपने चॉइस बताओ, मैंने कहा रॉक, एंटर किया, तो दिखा रहा है रॉक रॉक, मतलब कंप्यूटर ने भी रॉक चूज किया था और मैंने भी रॉक चूज किया था, राइट। अगेन रन करेंगे, यहाँ मैं डालता हूँ पेपर, अगेन पेपर पेपर, कंप्यूटर ने भी सेम चॉइस किया, तो ये दोनों दोनों मैच हमारे टाई हो गए, राइट। मैं अगर अगेन कहूँ मुझे पेपर चाहिए, सी दिस टाइम कंप्यूटर हैव चोजन द सीजर, तो इसका मतलब कंप्यूटर जीत गया। तो अब हम बस इफ और एल्स कंडीशन लगानी है कि दोनों में से कौन जीता उसके लिए। ओके जी, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इफ यूजर चॉइस इक्वल टू स्टार्ट करते हैं हम लोग रॉक से, ठीक है। अब यहाँ पे पहली कंडीशन कि अगर यूजर की चॉइस रॉक थी, तो कंप्यूटर कब कब जीत सकता है, जब उसने पेपर को चूज किया होगा। अगर उसने सीजर को चूज किया होगा तब दिक्कत हो जाएगी, राइट। तो उसने पेपर को चूज किया, तो चेक करते हैं क्या कंप्यूटर की जो चॉइस थी वो यू नो पेपर थी। अगर ऐसा है, अगर कंप्यूटर ने पेपर को चूज किया था, तो वी कैन जस्ट सिंपली से प्रिंट पेपर कवर्स रॉक, राइट। कैपिटल में लिख देते हैं रॉक, कंप्यूटर विंस, है ना, परफेक्ट है ना। और एल्स क्या हो सकता है कि अगर देखो एल्स इसके अलावा क्या ही होगा, एक चीज और हो सकती है कि अब कंप्यूटर ने लेट्स से कि पेपर चूज किया, राइट। ये भी तो हो सकता है कि भाई वो रॉक चूज कर ले, सेम हो जाए, तो हम टॉप पे एक कंडीशन लगा लेंगे, टॉप पे बिल्कुल, ठीक है। इफ यूजर चॉइस इक्वल टू कंप्यूटर चॉइस, ठीक है। उस केस में हम लोग यहाँ पे प्रिंट करा देंगे मैच टाई, ठीक है जी। और इसको हम लगा देंगे इफ कंडीशन में, या इफ कंडीशन में लगा देते हैं, ताकि अगर ये हमारा राइट हो गया, ये कंडीशन राइट हो गई, वी डोंट हैव टू एग्जीक्यूट दिस वन, राइट। मैच वहीं पे खत्म हो जाएगा। एल इफ हम लगा रहे हैं कि भाई अगर यूजर चॉइस रॉक है और कंप्यूटर ने पेपर चूज किया, तो पेपर कवर्स रॉक और कंप्यूटर जीत जाता है ना। और उसके अलावा मैक्स टू मैक्स क्या हो सकता है एल्स में, कि भाई जो यूजर है, यूजर चॉइस रॉक है और कंप्यूटर पेपर है, इसके अलावा कंप्यूटर रॉक के अलावा क्या कर सकता है, सीजर, राइट। सो वी हैव कि भाई सीजर, or you can say rock smashes scissor, okay, and you won। ये दो कंडीशन हो सकते हैं जो मैं भी सोच सकता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल यूजर ने रॉक चूज किया, कंप्यूटर ने भी रॉक चूज किया, तो मैच टाई हो जाएगा। अब यूजर ने किया रॉक चूज, अब कंप्यूटर ने चूज किया पेपर, है ना, यहाँ पे तो आ जाएगा पेपर, राइट। अगर कंप्यूटर ने चूज किया सीजर, तो हमारी एल्स वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी और रॉक स्मैश से हम सीजर को स्मैश कर देंगे, राइट। रॉक से सीजर को स्मैश कर देंगे। ये तो हुआ एक। सेकंड क्या हो सकता है कि भाई यूजर चूज कर सकता है कुछ, लेट्स से सीजर, ठीक है। यहाँ पेपर से स्टार्ट करते हैं, अप टू यू, कुछ भी पहले लिख सकते हैं, कोई वो नहीं है। अब अगर यूजर ने पेपर चूज किया है, कंप्यूटर ने भी पेपर, तो आपकी ऊपर वाली ही कंडीशन ट्रू हो जाएगी, आपका मैच टाई हो जाएगा। अगर यूजर ने पेपर चूज किया है और कंप्यूटर ने सीजर, इफ कंप्यूटर चॉइस इक्वल टू सीजर, राइट। तो इस केस में हम लोग सिंपली प्रिंट कर सकते हैं कि भाई सीजर कट्स पेपर, सॉरी इतना जज्बातों में नहीं बहना, ठीक है, कॉमा कंप्यूटर विंस, परफेक्ट, राइट। एंड देन एल्स में हम नेक्स्ट मैक्स क्या होगा एल्स के अंदर, कि भाई सीजर चूज किया कंप्यूटर ने, दैट्स फाइन। इसके अलावा और क्या चॉइस हमारे पास में बची थी, रॉक, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा पेपर कवर्स रॉक, स्मॉल में कर देते हैं, यू वन, ठीक है। क्योंकि अगर आपके यूजर ने पेपर चूज किया है, तो और कंप्यूटर दो ही चीजें चूज कर सकता है, या तो सीधर चूज कर सकता है, या वो कह सकते हो कि रॉक चूज कर सकता है, राइट। क्योंकि अगर पेपर चूज करेगा तो फॉर श्योर पहली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, मैच टाई हो जाएगा। उसके अलावा दो ही चीजें हमारे पास में बची हैं यहाँ पे, ओके। तो ये एक लास्ट हमें कंडीशन और लगानी है, दैट इज एल इफ यूजर की अगर चॉइस है
यू नो क्या बचा है, रॉक पेपर सीजर, राइट। तो अब कंप्यूटर के पास में अगर कंप्यूटर सीजर चूज करता है, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और सीजर के अलावा क्या क्या ऑप्शन हमारे पास में यहाँ पे है, रॉक और पेपर। सो लेट्स से कंप्यूटर ने रॉक चूज किया, राइट। सो लेट्स, if computer choice equal to rock, we can simply print rock smashes, you know, scissor, right? Computer one। else में क्या हो सकता है कि कंप्यूटर ने रॉक की जगह पे पेपर चूज कर लिया, राइट। सो वी कैन से पेपर, सॉरी, scissor cuts paper, you won। आई थिंक हमारा पूरा का पूरा कोड कंप्लीट हो गया है। जस्ट 28 लाइंस में हम लोगों ने रॉक पेपर सीजर का, हालांकि उससे भी कम लाइंस हैं अगर मैं एक्स्ट्रा स्पेसेस को और ये एक्स्ट्रा को रिमूव कर दूं यहाँ से, राइट। सो या सिंपली अगर आप यहाँ पे देखो क्या किया हम लोगों ने, यूजर से इनपुट लिया, कंप्यूटर से इनपुट लिया, देन हम लोग बस इफ एल्स कंडीशंस लगा रहे हैं जो ऑलरेडी हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं, है ना। अब लास्ट काम क्या रह गया है, हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं एंड पाइथन कोड को स्टार्ट करते हैं। एंटर रिमूव, मैंने कहा भाई रॉक पेपर कवर्स रॉक कंप्यूटर विंस। ठीक है, तो पहले ही मैच में हार गया। लेट्स आल्सो रिमूव दिस प्रिंट स्टेटमेंट, ताकि हम पता चल जाए कि भाई कंप्यूटर ने क्या चूज किया, पहले ना पता चले, धीरे धीरे पता चले। एंड रिमूव, आई विल से सीजर, रॉक स्मैशेस सीजर, कंप्यूटर वॉन। तो कंप्यूटर जी जीत रहे हैं, जस्ट लाइक अमिताभ बच्चन। कंप्यूटर जी रिजल्ट बताइए, रॉक मैच टाई। ठीक है, कोई इशू नहीं है, जब तक मैं जीतूंगा नहीं तब तक ये गेम हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। अगेन कंप्यूटर वॉन, आई विल गो फॉर पेपर अगेन, यू वॉन फाइनली, आफ्टर 4-5 मैच आई वॉन। ओके, तो आप ऐसे पूरे दिन खेल सकते हो, ठीक है। आप एक नंबर चीज हम लोगों ने अभी भी बनाई है, जो ये बनाई है, तो आप अपने फ्रेंड्स को या किसी को भी ये दे सकते हो और वो लोग खेल सकते हैं, राइट। So I think that was all for this particular lecture, और in the next video I'll share a link of this code, जिसको आप जाकर के अगर आपको कॉपी पेस्ट करना हो या आप कोई इशू कर रहे हो, आपको मैच करना हो, कंपेयर करना हो कि भाई आपने कहाँ पे गलत किया, यू कैन easily compare it। ठीक है, so see you in the next, bye।